रुको 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 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट शांत हो जाओ, उसके जितनी मर्जी इतनी हल्ला करने। ब्लॉग हमको स्टार्ट तो करना है शांति से। तो कभी कभी हम लोग को ब्लॉग का स्टार्ट ऐसे ही करना पड़ता है कि पहले बोलना पड़ता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग ब्लॉग में देख नहीं पाते क्योंकि बच्चे हैं घर में, तो हल्ला तो करेंगे। कई बार आप लोग ब्लॉग में देखते हैं बच्चे मेरे बगल में बैठे रहते हैं शांति से, मैं कैमरे में बात कर रही होती तो मुझे वो करना पड़ता है। थोड़ा सा वो कैमरे में बोलने दो, तब तक शांत रहना, ठीक है। तो अभी मैं एक बात, तुम्हारे फ्रेंड लोग का बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, वॉइस मैसेज है। सब नमस्ते का क्या? नमस्ते का क्या मतलब? नमस्ते करना है? हाँ नमस्ते, हमने तो करना ही भूल गए। कर दो नमस्ते। मेरे आगे ले छीना। नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम्हें मिला। नमस्ते। आज से आदि का एग्जाम है और स्टार्ट हो चुका है, और आदि इतना दरिया दिल है जिसकी वजह से इसका पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ, और उसकी वजह से मेरे से एक थप्पड़ खाया भी है। तो इसको ना कहना बिल्कुल आता नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह है, बिल्कुल ना कहना नहीं आता है। लेकिन मैं अभी फिलहाल पिछले 1 साल से मैं ना कहना सीख रही हूँ। इसके पहले मैं भी ना नहीं कह पाती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे ना नहीं कहने की वजह से ना मेरी फैमिली सफ़र करती है। शुरू से एहसास था कि मुझे सफ़र करना पड़ता है, पर मेरी वजह से फैमिली सफ़र करे तो ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं ना कहना सीख गई। तो वह क्या, आज आदि का ड्राइंग का एग्जाम था, और क्या हुआ ना कि इसके कुछ दोस्त है कलर लेके नहीं आए थे, जिसको आदि कलर देता चला गया और इसका ड्राइंग कंप्लीट नहीं हुआ। आदि इधर आओ, नेक्स्ट टाइम में गलती करेगा। पहले क्या करोगे, पहले अपना पेपर कंप्लीट करोगे, उसके बाद दोस्त की जितनी चाहे उतनी हेल्प कर देना। और एग्जाम के बाहर जितना हेल्प करोगे उतना अच्छा है, लेकिन एग्जाम के टाइम पहले अपना पेपर कंप्लीट करना, फिर फ्रेंड की हेल्प करना, ठीक है? ठीक है ना? तो अब से ऐसी गलती नहीं करोगे, ठीक है। लाडो को ट्यूशन भेज रही हूँ मैं, और एक क्या बताऊं, कल मैं इतना डर गई थी ना, बता नहीं सकती, क्योंकि कल सोसाइटी के ग्रुप में एक मैसेज आता है कि अपने सोसाइटी का एक बच्चा किडनैप हो गया, 2 लोग उसको उठा के ले गए। और एक्चुअली में 2 लोग उसको उठा करके लेके नहीं गए थे, वो लड़का अकेले घर से, मतलब लाडो की उम्र का था, हार्डली 4 साल का होगा। तो उसका फोटो पूरा सोशल मीडिया में कर दिया गया। उसकी मम्मी पापा भी पुलिस स्टेशन गए, काफी टाइम से मिल नहीं रहा था, उसकी मम्मी बार बार बेहोश हो रही थी। तो मैं नीचे थी काफी टाइम से, मैं भी डर गई थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे नीचे ग्राउंड में खेलते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के लिए खेलते हैं आज लाडो। तो फिर हुआ क्या कि वो बच्चा अकेले है ना, थोड़ा सा आगे चलता गया। फिर 2 लोगों को बहुत प्यारा बच्चा लगा, क्या लगा नहीं पता, लेकिन वो दोनों क्या ना, उसको यहाँ से शायद 3 किलोमीटर दूर है, नहीं क्या बहुत दूर है, वो पार्क में ले जा करके, जो हम बात करते करते कौन सा बोतल हम ले रहे हैं, तो वो दोनों उस बच्चे को लेके चले गए पार्क, और पार्क ले जा करके छोड़ दिए। और सोसाइटी के जितने भी जेंट्स थे सब बच्चे को ढूंढने में लग गए, और जितनी भी लेडीज थी सब सोसाइटी के नीचे खड़ी थी कि क्या हुआ, क्योंकि सब डर गई थी। सबके बच्चे नीचे खेलते हैं, सोसाइटी में बच्चे खेलते हैं, और बच्चे 2-2 घंटा तक खेलते हैं शाम के टाइम में। तो अब 2 घंटा मतलब ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि पेरेंट्स नीचे बैठे रहे बच्चों के साथ, तो घर का काम कौन करेगा, ये भी बात हो जाती। हम लोग भी निश्चिंत रहते थे, आप लोग देखते थे ब्लॉग में, या अक्सर मेरे बच्चे अकेले जाते नीचे ग्राउंड में खेलते हैं, खेल करके खुद से आ जाते हैं। इवन की लाडो ट्यूशन भी आना जाना है ना, कभी कभी अकेले कर लेती, कहती मम्मी आपके साथ नहीं जाना है, क्योंकि जस्ट बगल वाली बिल्डिंग में जाती थी, मैं खिड़की से देख लेती थी कि हाँ वो जा रही है। लेकिन अब मैं बच्चों को बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ूंगी, ऐसा माहौल, डर का माहौल बन गया है कि नहीं अकेले जाना है 1 सेकंड। अब तो मैं बोल दी हूँ बच्चों को खेलना ही नहीं है नीचे ग्राउंड में, क्योंकि मैं सामने नीचे जा ही नहीं सकती लोगों के साथ, ये लोग खेले और नीचे मैं रहूं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर इसके पापा सैटरडे संडे को रहेंगे तो थोड़ा बैठ जाएंगे, पर मुझे उनसे उम्मीद नहीं है कि वो शाम के टाइम में ग्राउंड में बैठेंगे, वो पसंद नहीं करते हैं। तो यानी कि तो आदि तुम्हारा लाडो का खेलना फिलहाल तो बंद ही है। इतने महीने के लिए? कितने महीने के लिए क्या मतलब है, जब माहौल सही होगा तो फिर आगे का सोचे, फिलहाल खेलना बंद है, ठीक है। ये चाबी कर मेरे को कौन पहला फुसला सकता है मम्मा? हाँ? मेरे को कौन पहला फुसलाएगा? पता नहीं 2 आदमी किस सेंस उठा के लेके गए तो कौन जानता है। तुम्हारा बॉडी नहीं दिखाएंगे, कह रहे हैं मम्मी मेरा बॉडी मत दिखाइए, मैं पतला हूँ, मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। आदि अपना जींस ढूंढ रहा है, उसको जींस मिल नहीं रहा है, और मेरा रूम का हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा रूम कैसा है। तो यहाँ इतने सारे कपड़े हैं,
तो 2 दिन से कपड़े लगातार धुल रहे थे मशीन में, तो सब ऐसे पड़े, इतने सारे कपड़े मुझे आज के आज प्रेस करके मुझे रखना है अलमारी में। तो मैं कैसे करूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। 2 दिन से मेरा कमर काफी दर्द दे रहा था, इसलिए मैं प्रेस करने नहीं गई, क्योंकि कपड़े प्रेस करने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है ना, इस वजह से। तो हस्बैंड बोल रहे हैं कि वो आज मेरी सिकाई कर देंगे कमर की, तब जाके मुझे रिलीफ मिलेगा। ये है तुम्हारा जींस। अरे हम तुमको नहीं दिखा रहे कैमरे में, हम जब तुमको बोले कि नहीं दिखाएंगे तो तुम जाओ, अब तुम्हारा जींस मिल गया, जाओ। आदि को आज जींस पहनने का मन कर रहा है, जिसको जींस पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैं क्या करूं, मैं काम करती हूँ, फटाफट मैं खाना बनाती हूँ डिनर, जबकि शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। मैं अभी खाना बना लेती हूँ, फिर इसको मैं प्रेस करके लगाऊंगी, तो आई थिंक 3 से 4 घंटे कम से कम तो जाने वाले हैं। आज यही होगा, और कल है दिन सैटरडे, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि सैटरडे को हस्बैंड का ड्यूटी है। कभी सैटरडे को ड्यूटी नहीं था, पहली बार ड्यूटी है, और ये मुझे बहुत पेन कर रहा है। यहाँ मैं चाकू से कटी और बहुत भयानक कटी, मतलब एकदम अंदर तक, मतलब थोड़ा सा एरिया में कटी, लेकिन पूरा अंदर तक कटी होती, इसलिए मुझे बहुत पेन कर रहा है। आदि आ ना बेटा, अब तो कपड़ा भी पहन लिया है, आओ ना। कपड़ा पहनने के बाद भी नहीं आओगे? आदि आना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि आदि बाय मिस्टेक वो मेरा टॉप पहन लिया है। मेरा टॉप ग्रीन कलर का, उसका भी टी शर्ट ग्रीन कलर का, सिमिलर डिजाइन का है। तो बेचारा आजा आजा आदि आजा, आदि आजा ना, आजा। ये देखिए आदि मेरा टॉप पहन लिया बाय मिस्टेक, इसका अपना टी शर्ट नहीं मिला। इतने कपड़ों के ढेर में आदि को अपना टी शर्ट नहीं मिला, ढूंढ के दे रहे हैं। अभी मैं इसको जींस दी थी, मुझे क्या होता ना, मैं भी पतली दुबली, तो मेरा जींस और आदि का जींस सिमिलर ही दिखता है, इस वजह से। तो आदि फिट आ रहा है, तुमको फिट आ रहा है, कैसा लग रहा है तू? डार्क है। हाँ ये लो, ये टी शर्ट भी ना मेरे जैसा टी शर्ट है, ये सेम यही कलर में मेरा टी शर्ट है, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है मेरा और आदि का में। तो आदि ये लो, नहीं दिखाएंगे, सॉरी, हम तुमको बिना कपड़े का हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। मैं ऐसे शाम के टाइम में इसीलिए लेटी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वही है कि मेरे पापा है ना 2 दिन से बहुत कॉल कर रहे हैं, मायके आने के लिए कह रहे हैं कि मायके आ जाओ, और 30 अप्रैल को मेरे भाई की इंगेजमेंट है, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे आने जाने का हम टिकट कर दे रहे हैं, तुम आ जाओ बस, ठीक है। और सच बात बताऊँ, मैं हस्बैंड के बिना जाना नहीं चाहती। हस्बैंड जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको ऑफिस में बहुत काम है, अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो इस वजह से बोले कि तुम जा सकती हो, पर मैं नहीं जाऊँगा, और मैं उनके बिना कहीं भी नहीं जाना चाहती। कुछ रीज़न भी है जो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकती, कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं थोड़ा मायके जाना अवॉइड करती हूँ, इस वजह से। पर समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मम्मी पापा से मिलने का मन भी करता है, और कुछ खास रीज़न की वजह से मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ। और हस्बैंड होली के टाइम पे बोल दिए थे कि वो गांव नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके मम्मी पापा इस दुनिया में रहे नहीं, तो कहते मैं गांव नहीं जाऊँगा, जब भी मैं गांव जाऊँगा तो मुझे मम्मी पापा की कमी और ज़्यादा महसूस होगी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते थे। घर जाएंगे तो माँ उनको मिलेगी नहीं, तो इसलिए क्या है कि वो गाँव जाएंगे नहीं। और जब भी वो गाँव जाते थे तो मेरे ससुराल से जस्ट कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस में मेरा मायका हुआ करता था, तो मैं वहाँ चली जाती थी, चाहे वो 1 दिन के लिए जाती थी, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए मैं मायके जाती भी नहीं थी। तो अभी टेंशन बहुत हो रखा है कि क्या करूँ, इंगेजमेंट में जाऊँ या ना जाऊँ, तो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। मैं भाई को भी रात को भाई बोला कि जल्दी से कंफर्म बता दो कितनी तारीख का टिकट करना है, क्योंकि अभी वेटिंग जा रहा है, वेटिंग में अभी नंबर कम है, मतलब अभी टिकट खाली नहीं है, ट्रेन टिकट फुल बुक है, लेकिन वेटिंग है, लेकिन फिर भी चांसेस है कि उस टाइम तक टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो मैं बोली कि ठीक है मैं सुबह तक बताऊंगी, और भाई अभी डिसीजन है कि अभी बताना, नहीं तो वेटिंग और ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर टिकट हो नहीं पाएगा। और फ्लाइट टिकट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि एक आदमी का अभी के टाइम में रेट जा रहा है 8,000। अब मैं अपने 2 बच्चों के साथ जाऊंगी तो आने जाने का ही 50,000 से फ्लाइट का टिकट हो जाएगा, तो फ्लाइट का टिकट करके इंगेजमेंट में तो नहीं जाना है, भले शादी के लिए सोच भी सकते हैं। वही थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा है। और आप लोग जानते हैं कि मैं मायके जल्दी जाती नहीं हूँ, और जाती हूँ तो सिर्फ 1 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। अगर इंगेजमेंट भी जाने का सोचूंगी तो जिस दिन इंगेजमेंट के दिन सुबह उतरूंगी, और अगले दिन सुबह मैं निकल जाऊंगी वहाँ से। हाँ आदि, जाना नहीं चाहोगे कि मम्मी क्या फाइनल डिसीजन ली, नाना घर जाना है या नहीं जाना है? जाना चाहता हूँ। वो जाना है, पापा के बिना जाना चाहता है, तो हम भी वही डिसाइड की कि पापा के बिना नहीं जाएंगे, मतलब कि नहीं जाएंगे। तो मैं डिसाइड करी कि मुझे नहीं जाना है, और मैं भाई को कॉल करके कह दूँगी
हो सकता है उसको बुरा लगे, मेरे पापा को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है, लेकिन जहाँ मेरा मन मान ही नहीं रहा है, इवन 1% भी मान नहीं रहा है कि मुझे जाना चाहिए, 100% कह रहा है मत जाओ, तो मैं फाइनल डिसाइड की हूँ कि नहीं जाऊँगी। पर क्यों? पापा आ सकते हैं ना। पापा नहीं आएंगे, किसी भी सूरत में नहीं आएंगे। पापा को हम कोशिश भी की है मनाने को, हस्बैंड को, कि चलिए चलिए चलिए, काफ़ी टाइम हो गया। पापा नहीं जाना चाहते, कहते हैं कि अगर वो मेरे मायके आएंगे तो उस बगल में ही उनका खुद का घर है, तो घर भी जाएंगे और उनको वहाँ पे तकलीफ़ होगा। तो मैं बहुत कोशिश की मनाने का, पर हस्बैंड रेडी ही नहीं जाने को। तो इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं फ़ोन करके बोल देती हूँ और ये ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। तो आज पूरा दिन मेरा सोचने में चला गया कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि भाई के इंगेजमेंट में नहीं जा रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।